प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। लेकिन पाप किया तो पुण्य खत्म हो गया। और तेरे पैर में ये कील इसलिए चली गई क्योंकि आज के दिन तुझे फांसी मिलने वाली थी। किसी पाप के चलते तुझे आज फांसी की सजा होने वाली थी, पर तू सत्संग किया तो तेरी फांसी की सजा को परमात्मा ने एक लोहे के कील से ही टाल दिया। यह है ईश्वर की कृपा। और उसे राजा बनना था पर पाप किया तो इतने से ही सोने से उसे संतोष करना पड़ा। अरबों खरबों की संपत्ति मिलने वाली थी पर 1 लाख से ही उसे संतोष करना पड़ा। तो भक्तों, आप अच्छे संग में हो, अच्छी जगह पर हो, तो आपको अच्छे का अच्छा ही मिलना है। एक मैया बोली, गुरुजी हम तो रोज पूजा करते हैं फिर भी बड़े परेशान हैं। हमने कहा, मेरी माँ, जो पिछले जन्म में पाप हो गए थे वो इस जन्म में आपको मिल रहे हैं, उनकी सजा मिल रही है। पूजा पाठ करना तो अभी अभी शुरू किया है तो इसका मिलेगा। किसान ने बीज बो दिया है तो तुरंत तो काटेगा नहीं, आज बोया है तो 4 महीने बाद फसल आएगी। तो जो पाप किया था आपने उसकी सजा आज मिल रही है। जो पुण्य आपसे अब हो रहा है या पिछले जन्म में हुआ वो अभी मिल रहा है या आगे मिलेगा। याद रखना, आपको वही मिलता है जो आपने कर्म किए हैं। अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़े। रात्रि के 1 बजे पांडव सो रहे थे, अश्वत्थामा चले, तुरंत भगवान पहुंच गए। अरे अर्जुन भाई जागो। भगवान को पता था कि इन्हें मारने वाला आ रहा है, इसलिए भगवान ने जगा लिया, जगाया पांचों को और दूसरी जगह सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए और 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया रात के अंधेरे में, और पांडव समझकर 5 बच्चों का सर काट दिया। 5 का सर काट कर लेकर चला। दुर्योधन देख, मैंने तेरे दुश्मन को मार डाला। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है मित्र। तूने तो हमारा वंश खत्म कर दिया। क्या किया तूने? हमारे वंश को खत्म कर दिया। पहले तो दुर्योधन गदगद हुआ, प्रसन्न हुआ, बाद में दुखी हो गया। उसी सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसे वरदान मिला था कि तू पहले सुखी और बाद में दुखी हो जाएगा, तुरंत तभी तू मरेगा। मर गया तुरंत। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे आज सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चों के धड़ तो थे पर सर नहीं थे। रोने लगी द्रौपदी। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा है कि भगवान पांडवों को बचा सकते थे तो क्या पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? अरे महाभारत का एक सबसे बढ़िया पात्र है, उस पात्र का नाम है अभिमन्यु। क्या भगवान अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? यदि भगवान पांडवों को आंच नहीं आने देते थे, पांडवों को भगवान ने मरने नहीं दिया महाभारत में, तो क्या अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? अभिमन्यु किसका बेटा था पता है ना आपको? भगवान श्री कृष्ण का भांजा है।
अभिमन्यु सगा भांजा। अब कौन सा मामा होगा जो अपने भांजे को मरने देगा? सामर्थ्यवान मामा। कृष्ण सर्व सामर्थ्य थे, फिर भी अभिमन्यु को मरने दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपको थोड़ा सा बलिदान तो देना ही पड़ेगा। यदि अभिमन्यु नहीं मरते तो महाभारत का युद्ध पांडव कभी भी जीत नहीं सकते थे। पांडवों की जीत के लिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था। क्यों महाराज जी? हाँ, क्योंकि छल अभिमन्यु के मृत्यु से ही शुरू हुआ। जानते हो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 11 महारथियों ने मारा था, जबकि युद्ध का नियम था कि एक महारथी से एक ही लड़ेगा। लेकिन महाभारत के अभिमन्यु के मृत्यु के समय सारी जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया था कौरवों ने, और मर्यादाओं के उल्लंघन की शुरुआत कौरवों ने करी थी। तब कौरवों ने जब मर्यादा का उल्लंघन किया तो उनके सर्वनाश के दिन तो वहीं से चालू हो गए। क्या उल्लंघन किया? अरे और की तो छोड़ो, जब अभिमन्यु मर गए ना, तो मरे हुए अभिमन्यु के सर पर, जबकि मृत्यु के बाद सारी दुश्मनी पूरी हो जाती है, लेकिन मरे हुए अभिमन्यु के सर पर पाद प्रहार किया था। अभिमन्यु मर चुके थे और मरे हुए अभिमन्यु के सर पर चरणों का प्रहार किया था। किसने? बोले दुर्योधन के जीजा जी ने। जानते हैं आप दुर्योधन के जीजा जी का नाम क्या है? हाँ? ये वही है जो द्वार पर खड़ा था। दूसरे दिन प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने कि जब तक मैं इस दुष्ट को मार नहीं दूंगा, तब तक मैं जीवन दान नहीं लूंगा। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं इस दुष्ट को पहले मारूंगा। मारने का प्रण कर लिया भगवान ने। मारने का प्रण कर लिया अर्जुन ने कि कल सूर्य अस्त होने के पहले मैं इस दुष्ट को मारूंगा, अन्यथा मैं स्वयं मर जाऊंगा, अग्नि स्नान कर लूंगा। दूसरे दिन के युद्ध में उसे छिपा करके रखा दुर्योधन ने बड़े बड़े महारथियों के बीच में। तब भगवान ने एक षड्यंत्र रचा। भगवान ने दिन में ही शाम का सूर्य अस्त होने की माया रच दी। दोपहर में ही ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया, और जब सूर्य अस्त होने का नाटक परमात्मा ने रचा, तब वो दुष्ट दौड़ता दौड़ता सामने आकर खड़ा हो गया सामने। देखूं तो दुर्योधन, देखूं तो अर्जुन कैसे अग्नि में जाता है। जाने लगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन सामने खड़े हैं और अर्जुन का दुश्मन भी सामने खड़ा है, उसी समय भगवान ने इशारा किया माया को, जरा आने दीजिए सूर्य को।
माया हटी, माया के बादल हटे तो सूर्य का प्रकाश आया। भगवान ने तुरंत इशारा किया, अर्जुन तू प्रतिज्ञावश अग्नि में स्नान करने जा रहा है। देख तेरा दुश्मन सामने खड़ा है, उठा अपना बाण, काट दे इसका सर, काट दे इसका सर। लेकिन एक चुनौती थी, उसे एक वरदान भी था कि इसे जो मारेगा वो स्वयं मर जाएगा। तो अर्जुन नहीं मारते तो भी मरना था और मार देते तो भी मरना था। तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस दुष्ट का सर यदि इसके पिता की गोद में जाकर गिरे, क्योंकि इसके पिता जंगल में तपस्या कर रहे हैं इसको अमर करने के लिए, यदि इसका सर जाकर इसके पिता की गोद में गिरे तो ये बाप बेटे दोनों मर जाएंगे। तब अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि उसका सर जाकर के और पिता के गोद में गिरा। लो भैया, भगवान ने अर्जुन की रक्षा करी। कौन कहता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए मैदान पर खड़े नहीं होते, रणभूमि पर खड़े नहीं होते? अरे अर्जुन के लिए भगवान ने तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी किया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत में। ये प्रतिज्ञा ली थी भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन इस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भगवान ने। कब? जब पितामह भीष्म ने बाणों की वर्षा करी अर्जुन पर, तब रथ का पहिया लेकर दौड़े थे भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं भगवान कि भक्तों की रक्षा के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो मैं प्रतिज्ञा को भी तोड़ देता हूं। आज भगवान ने अश्वत्थामा को ये कर्म करने दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उन बच्चों की उम्र इतनी ही थी, पूरी हो चुकी थी। सुबह द्रौपदी ने देखा अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डोलने लगी। भगवान ने शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए थे और 5 बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा था। द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। जिसके 5 बच्चे मर गए हों उसके हृदय में भी सामने वाले के प्रति दया है। इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है? दया। दया कब तक करनी चाहिए मैया? तुलसीदास जी से पूछ लो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़े, जब तक घट में प्राण। दया कब तक करनी चाहिए? जब तक प्राण है,
जब तक आप जीवित हैं तब तक दया करिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई मुर्दे से कहता है कि थोड़ी सी दया कर लो। अरे जीते जी दया नहीं किया तो कब करोगे? इसलिए दया करो, दया करो। दया का उल्टा होता है याद। दया, दया का उल्टा होता है याद। याद रखिएगा, जब आप दीन दुखियों पर दया करेंगे तो परमात्मा आपको याद जरूर करेगा, ईश्वर आपको याद करेगा। आपने दया ही नहीं करी तो याद कैसे करेगा? द्रौपदी के अंदर कितनी दया थी। हत्यारे को माफ कर रही है द्रौपदी। आपके बच्चे का कोई हत्यारा सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? नहीं ना। पर द्रौपदी ने माफ किया ना, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण की बहन है और भगवान ने ऐसे ही बहन नहीं बनाया। कुछ तो योग्यता रही होगी द्रौपदी के अंदर, तब तो परमात्मा ने उसे अपनी बहन चुना। वाह, ऐसी दया की मूर्ति है द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी एक मां है। आप लोग मैया अपने अपने बच्चों पर दया करती हो, पर दूसरों के बच्चे पर दया नहीं करती हो। मैया, ओ मैया, ओ मैया, कहां देख रही हो उल्टा? आप लोग ना अपने अपने बच्चों पर दया करती हो। अच्छा, आपके अंदर कपट है कि नहीं? आप में से किन किन के अंदर कपट है, जरा हाथ तो उठाओ। कपटी कौन है? कोई नहीं है कपटी। आप जरा बता दो, आप में से कपटी कौन कौन है? कोई नहीं है। मतलब सारे भारत के अच्छे अच्छे लोग यहीं अम्बा मैया की बस गए हैं। यहां कोई कपटी ही नहीं है। चलिए मैं आपके कपट का एक नमूना देता हूं। आप कितने बड़े कपटी हो, ध्यान से सुन लो। एक मैया जी थी। उन्होंने रात्रि को सोने से पहले 2 गिलास दूध तैयार किया। दूध में बढ़िया शक्कर डाली, केसर डाली और 1 गिलास में मलाई डाल दी। 1 गिलास। तो जिस गिलास में उन्होंने मलाई डाली, मैंने पूछा कि बहन जी ये दूध किसके लिए है? बोली ये मलाई वाला मेरे बेटे के लिए है। और ये बिना मलाई का, ये मेरी जेठानी के बेटे के लिए। ये मेरी जेठानी के बेटे के लिए बिना मलाई का। और कल जेठानी जी जब दूध तैयार करेंगी ना, तो उन्होंने अपने बच्चे के दूध में मलाई डालनी है और देवरानी के बच्चे को सिंपल दूध देना है। बात दूध और मलाई की नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे बेटे को मैं दूध दे रही हूं तो ज्यादा मलाई आ जाए, घी डाल दूं, ये डाल दूं, वो, मेरा बेटा अच्छा हृष्ट पुष्ट रहे और उसका बेटा कमजोर चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपनी जेठानी को क्या कहती हो? मैया बोलो, अपनी जेठानी को आप लोग क्या कहती हो? दीदी, बहन कहती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कहती हो? दीदी कहती हो, पर अपने दिल में हाथ रख के बताओ, आप कहती तो दीदी हो, कहती तो बहन हो, कि अपनी जेठानी को सचमुच अपनी बहन की तरह मानती हो कि नहीं?
तो अभी तो आप लोगों ने कहा था कि हम कपट नहीं कर रहे हैं, तो ये कपट ही तो है। कह रही हो दीदी और मान रही हो दुश्मन, ये कपट ही तो है। ऐसा ही कपटी तो वो था जो सोने का मृग बन के गया था। रावण ने भेजा था ना मारीच को, कपटी। वो कपटी ही तो था। जब उसे बाण लगा तो उसने क्या बोला था? हाँ लक्ष्मण। क्यों बोला था? क्योंकि वो कपटी था, कपट था उसके अंदर। वो बातें बढ़िया बढ़िया कर रहा था। एक तरफ रावण मुझे मार देगा, तो विचार आया कि चलो राम के हाथों मरूंगा तो भी कल्याण हो जाएगा। अरे राम के हाथों मरना था, तुझे कल्याण करना था, तो फिर मरते समय चुपचाप मर जाता। चिल्लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मारीच को चिल्लाने की? चिल्लाया, इसका मतलब था कि मरते समय भी उसके अंदर राम के प्रति कपट था। तो मेरी मां, आपकी जेठानी को आप बहन कहती हो, लेकिन जितना प्यार अपनी सगी बहन से करती हो, क्या इतना प्यार अपनी जेठानी से करती हो? जितना स्नेह अपनी सगी बहन से करती हो, क्या इतना स्नेह अपनी जेठानी से करती हो? मां बोलो, नहीं करती हो ना? तो बोलो, कपट है कि नहीं है? इसलिए तो हम महान नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे भीतर कपट होता है। कपट का त्याग कीजिए, कपट को त्याग दीजिए। मेरी मां, महान बनना हो तो बुराइयों को अपने अंदर रहने मत दीजिए, सारी बुराइयों को घर से निकाल फेंकिए। आपका हृदय आपका घर है। ये सारे कपट की, अज्ञान की, मोह की बुराइयों को निकाल फेंकिए। और जितना प्यार अपनी बहन से करती हो, जिस दिन इतना प्यार अपनी जेठानी से और अपनी देवरानी से करने लग जाओगी, जितना प्यार अपनी माँ से करती हो, उतना प्यार अपनी सासू माँ से करने लग जाओगी। उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां स्वर्ग है, वहां सुख है। और जहां कलह है, कपट है, वहीं तो दुख है। तो आपके घर में यदि दुख है, तो उस दुख के जिम्मेदार भी आप ही हो, जिम्मेदार कोई नहीं है। इसलिए कपट को त्याग दीजिए। क्या त्याग दो मैया? अपने बेटे से प्रेम करो, लेकिन सिर्फ अपने बेटे से प्रेम कर रहे हो, ये गलत है। आपके घर में जितने बच्चे हैं, सबके बच्चों को अपना बच्चा समझकर प्रेम करो। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके पड़ोस में जितने बच्चे हैं, अपने ही बच्चे समझ करके उनसे प्रेम करो। ये पूरा देश हमारा ही तो है। ये पूरा गांव अंबा, ये पूरा अंबा नहीं है, ये अंबा हमारा घर है। आपका घर सिर्फ घर है, और ये अंबा गांव है, घर नहीं है। यही तो गलत विचारधारा है। ये पूरा अंबा हमारा परिवार है। इस अंबा गांव में जितने लोग रहते हैं, सारे लोग हमारे परिवार के ही हैं। इस गांव की हर बूढ़ी स्त्री हमारी माँ है। इस गांव का हर बूढ़ा पुरुष हमारा पिता है। इस गांव की हर लड़की हमारी बहन है। इस गांव का हर लड़का हमारा भाई है। इस गांव का हर बच्चा हमारा बेटा है। इस गांव की हर छोरी, इस गांव की हर लड़की हमारी बेटी है। लो, हो गया पूरा अंबा आपका परिवार की नहीं। इस परिवार से जिस दिन हम जीना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा जीवन खुशियों से ओतप्रोत हो जाएगा, भर जाएगा।
एकदम आनंद ही आनंद होगा। केवल विचारधारा बदलना है, केवल कपट का त्याग करना है, केवल झूठ का त्याग करना है, केवल घृणा का त्याग करना है। आपको घृणा रहती है, बहू अपनी सास से घृणा करती है और सास अपनी बहू से घृणा करती है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैया भैया जी, ओ दादाजी, कहां देख रहे हो? आप लोग घृणा करते हो कि नहीं? आप अपने पड़ोसी से घृणा करते हो, आप अपने ऊंचे व्यक्ति से घृणा करते हो। ये बहुत तेजी से क्यों बढ़ गया? घृणा क्यों करते हो? द्वेष क्यों करते हो? कपट क्यों करते हो? त्याग दो ना इन चीजों को, क्योंकि ये बोझ आपको परेशान करता है। एक दिन एक आदमी बोला, गुरुजी हम बुराइयों से कैसे बचें? हमने कहा कि कल 1 किलो आलू लेकर आना। हमने कहा उतने ही आलू लेकर आना जितने तुम्हारे दुश्मन हैं। आप जिन जिन से घृणा करते हो, जिन जिन से कपट करते हो, उनको गिन लो। इतने लोगों से हम घृणा करते हैं, इतने लोगों से हम कपट करते हैं। उतने आलू लेकर आना। ठीक है गुरुजी। लो भैया, दूसरे दिन श्रोतागण आलू लेकर आए। कोई 2 आलू लाया, कोई 5 आलू लाया, कोई 25 आलू लाया। बोले गुरुजी अब क्या करूं? हमने कहा कि इस आलू में अपने दुश्मन का नाम लिख लो। आप जिसको अपना दुश्मन मानते हो या घृणा करते हो, उसका नाम इस आलू में लिख लो। सारे लोगों ने आलू में अपने अपने दुश्मनों का, अपने अपने विरोधियों का नाम लिख लिया। हमने कहा नाम लिख गया? बोले हाँ लिख गया। हमने कहा, उन्होंने कहा गुरुजी अब क्या करें? हमने कहा इस आलू को 1 सप्ताह 7 दिन तक अपने पास रखना है, सोते समय भी, खाते समय भी, नहाते समय भी। ठीक है। अब किसी के 2 आलू थे, किसी के 5 आलू थे, किसी के 10 आलू थे। अब बेचारे लिए लिए परेशान हो गए। उन आलूओं में से 1-2 आलू सड़ गए। अब जब सड़े तो बदबू आने लगी। 2-4 दिन में आलू सड़ गए, बदबू आने लगी। कई आलू तो ऐसे बदबू देने लगे कि दूर तक बदबू आने लगी। वो सारे लोग भाग भाग कर आए, महाराज जी ये आलू तो सड़ गए, अब क्या करें? हमने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? अरे बोले महाराज जी आलू का वो वजन उठाते उठाते परेशान हो गए। नहाते समय, खाते समय, आते जाते समय लोग यही पूछते, कहो ये आलू कैसे लिए घूम रहे हो? आलू लिए लिए हम परेशान हो गए। हमने कहा कि एक बात बताओ, ये परेशानी किसके द्वारा आपने ली है? इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? बोले महाराज जी हम ही जिम्मेदार हैं। हमने कहा हाँ, आपने दुश्मन बनाए हैं तो सोचिए, दुश्मनों का नाम आलू में लिखा है तो उनका नाम आपको इतना परेशान कर रहा है, तो वो दुश्मन आपको कितना परेशान कर रहे होंगे। इसलिए किसी से दुश्मनी रखिए ही मत, किसी से घृणा करिए ही मत। सामने वाला आपको घृणा की दृष्टि से देखे चलेगा, सामने वाला आपको दुश्मन बनाकर देखे चलेगा, पर आप अजात शत्रु, अजात शत्रवः बनिए। आपकी नजर में कोई दुश्मन ना हो, आप किसी से घृणा ना करें। जमाना हमें किस प्रकार देख रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जमाने को किस रूप में देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना आप? किसी से घृणा करके अपने जीवन को दूषित मत करिए, किसी से कपट करके अपने आप को परेशान मत करिए, क्योंकि ये आलू का बोझ जो यहाँ परेशान कर रहा है, ये घृणा का, ये कपट का, ये झूठ का बोझ आपको वहां भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बोझ ही है।
इसलिए भगवान ने द्रौपदी को बहन बनाया, क्योंकि उनके अंदर कोई कपट नहीं था। वो दुश्मन को, अपने बेटे के हत्यारे को कह रही थी कि छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी तो मां है। क्या है द्रौपदी? मां। वो मां जो मां मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चलना सिखाया। कौन कौन अपनी मां से प्यार करता है? जरा हाथ तो उठाओ। कौन कौन अपनी माँ से? आप लोग अपनी माँ से प्यार मत करो। आपकी माँ सासू ही आपकी माँ है, तो सास के लिए हाथ उठाना है। कौन कौन अपनी सासू माँ से प्यार करता है? आपकी माँ ने तो आपका दान कर दिया है, अब आप अपनी माँ की नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने तो दान कर दिया। तो आपकी सास ही आपकी माँ है। तो कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है? हाथ उठाओ। मुझे से देखो, सास के नाम लिए तो हाथ कम हो गए। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चलना सिखाया। ओ मात। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोलिए, प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो।